काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का दावा, ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में बने तहखाने में है भगवान शिव का खजाना। पूर्व महंत कुलपति तिवारी के मुताबिक मस्जिद की दक्षिणी दीवार में कई शिवलिंग को चुनवाया गया, दीवारों को गिराया जाए तो निकलेंगे शिवलिंग। कुलपति तिवारी सोमवार को करेंगे कोर्ट में एक याचिका दाखिल, ज्ञानवापी की जमीन की खुदाई की करेंगे मांग। वाराणसी जिला अदालत में सोमवार को होगी सुनवाई, ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे वीडियो और फोटो दोनों पक्ष को सौंपेगा कोर्ट। देवबंद में जमीयत सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी ने खेला इमोशनल कार्ड, हुए भावुक, जुल्म सहेंगे पर देश पर आंच नहीं आने देंगे कहा। मौलाना महमूद मदनी की मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश, आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता, बेइज्जत होकर खामोश रहना हमसे सीखो। मौलाना मदनी ने रोते हुए कहा, एक तो और अखंडता की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का मौलाना मदनी को जवाब, इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के हथियार से वार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा भारत न मेरा है, न उद्धव ठाकरे का, न मोदी का और न ही शाह का, ये द्रविड़ और आदिवासियों का है। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारत में 4 जगहों से लोग आए थे लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। ओवैसी ने कहा मुसलमानों को दिखाया जा रहा है बीजेपी का खौफ, देश में बेरोजगारी महंगाई की बात कोई नहीं करता। ओवैसी का एनसीपी पर भी हमला, एनसीपी ने चुनाव के बाद शिवसेना से किया निकाह, अब इनमें दूल्हा कौन है मुझे नहीं पता। नवनीत राणा और रवि राणा का अमरावती में रोड शो, भारी संख्या में उमड़ी भीड़। नवनीत राणा और रवि राणा कार की छत पर गदा लेकर हुए सवार, भीड़ ने बरसाए फूल। नागपुर में रवि राणा ने उद्धव सरकार पर लगाया रोकने का आरोप, कहा राम भक्त और हनुमान भक्त उद्धव ठाकरे को सिखाएंगे सबक। नवनीत राणा ने लगाया धमकी मिलने का आरोप, कहा नवनीत और रवि राणा है महाराष्ट्र के बच्चे, धमकियों से नहीं डरेंगे। नागपुर के रामनगर में राणा दंपति ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, पूछा महाराष्ट्र में हनुमान जी का इतना विरोध क्यों। यूपी बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक आज, योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे इसमें शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 89 बार करेंगे मन की बात, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस बार हो सकता है कुछ खास। शिमला में मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी बांट रही निमंत्रण पत्र, 31 मई को है पीएम मोदी का प्रोग्राम। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में पीएम मोदी की रैली स्थल का लिया जायजा, देश के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार की तारीफ की, बोले बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ भारत अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, सोनिया के आवास 10 जनपद जाकर बातचीत। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा राज्यसभा की 2 सीटों पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा हुई। पंजाब में आपने राज्यसभा के लिए नाम तय किए, बिक्रमजीत सिंह साहनी और पद्मश्री संत बलबीर सीचेवाल को भेजेंगे राज्यसभा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विवेक तनखा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, कमलनाथ ने किया ऐलान। सांसद ब्रजभूषण सिंह और राज ठाकरे के बीच ठनी, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दादर पुलिस स्टेशन में सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दी। महाराष्ट्र में एमएनएस के सभी बड़े नेता राज्य के हर जिले तहसील का दौरा करेंगे, राज ठाकरे की भूमिका के बारे में लोगों को बताएंगे। अनिल परब घोटाले में सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने समीर वानखेड़े पर कार्रवाई को ठहराया सही, कहा किसी बेगुनाह को झूठा फंसाना गलत। अलीगढ़ के एक कॉलेज में टीचर का नमाज अदा करने का वीडियो वायरल, कॉलेज प्रशासन ने आगे ऐसा न करने के लिए भरोसा दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कार्यकारी प्रिंसिपल से ली मामले की जानकारी, मामले को लेकर समिति गठित होगी, समिति की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। मंगलुरु में हिजाब पर विवाद जारी, हिजाब पहनकर पहुंची कॉलेज छात्रा, प्रिंसिपल ने हिजाब उतारकर क्लास में जाने की अपील की। देश में 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों की सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। मथुरा कोर्ट में एक नई याचिका दायर, हिंदू पक्ष का दावा, आगरा किले में देवी देवताओं की मूर्तियां। हिंदू पक्ष को कोर्ट से अपील, कहा साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन मूर्तियां बाहर निकाली जाएं। ताजमहल कंट्रोवर्सी से पर्यटन पर असर, कम लोग आ रहे हैं आगरा घूमने। तिरुवनंतपुरम में पीडीपी का राजभवन तक मार्च, मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एमपी में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गांधीनगर में पीएम ने नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया, आधे लीटर की बोतल में समाया 1 बोरी यूरिया। पीएम मोदी ने कहा जिसे छोटा समझकर आंका गया वो भारत की आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बन रहा है। गुजरात की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां, पिछले 8 साल में झुकने नहीं दिया देश का सिर, कहा। अमित शाह का किसानों को भरोसा, नैनो यूरिया प्लांट से नहीं होगा प्रदूषण, हमारे किसान स्वस्थ रहेंगे। द्वारका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस एकेडमी का दौरा किया, ट्रेनी से की बातचीत। द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद, श्री कृष्ण की तस्वीर भेंट की। पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में जनता के साथ किया संवाद, चंपावत विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीएम योगी ने मांगे वोट, टनकपुर में रोड शो, बोले चंपावत की जनता सीएम को देगी अपना आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
ठाकुर ने पुणे में तक्षशिला स्पोर्ट्स सिटी का किया उद्घाटन। कहा, हर शहर में ऐसे प्रयास करें तो तैयार हो जाएगी कई खेल की सुविधाएं। अनुराग ठाकुर ने खेल की अहमियत बताई। कहा, खेलोगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। खेल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स सिटी में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाया। करीब 3000 वर्ग मीटर में बना है तक्षशिला स्पोर्ट्स सिटी। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में अनुराग ठाकुर ने की शूटिंग। ट्रेडमिल पर दौड़े। देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसी सुविधाएं मिलने का भरोसा दिया। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। आईएएस अधिकारियों को सजा देने की बजाय खिलाड़ियों को बाहर खड़ा रखा। केंद्र सरकार ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना। बीजेपी शासन में चुनाव से पहले राशन कार्ड बनते थे, बाद में सत्यापन के नाम पर काटे जाते थे। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटाई। हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। कई परियोजनाओं की सौगात दी। हरियाणा पर सीएम अरविंद केजरीवाल की नजर। कुरुक्षेत्र में आज करेंगे रैली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तेज आंधी। आम आदमी पार्टी के लिए तैयार हो रहा पंडाल हवा में उड़ा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, पीएम मोदी ने भारत को बनाया मजबूत, नेहरू से नहीं की जा सकती तुलना। अखिलेश यादव का समाजवाद के बहाने बीजेपी पर तंज। सवाल प्रदेश को बचाने का नहीं बल्कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। समाजवाद की बात करने वाले के यहां परिवारवाद चलता है। कार्ति चिदंबरम से लगातार तीसरे दिन पूछताछ। कहा, टेस्ट मैच में भी 5 दिन चलता है और आज तो सिर्फ तीसरा दिन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम स्टालिन समेत कई नेता रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की सलाह, केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। आईआईटी गुवाहाटी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी के साथ इंटरैक्टिव मीटिंग की। गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव का उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा, पूर्वोत्तर के राज्य बन सकते हैं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पहुंची असम। शनिवार को हाफलॉन्ग, मोलहोई, जटिंगा समेत कई इलाकों का किया दौरा। केंद्रीय टीम ने बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लिया। दीमा हसाओ रेलवे स्टेशन के बारे में भी जानकारी ली। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुलिस और आईटीबीपी ने सोनप्रयाग में ही लोगों को रोका। पुंछ में पीर की गली में लैंडस्लाइड, सेना ने रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित निकाला। शिमला और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। कानपुर के रनिया में फ्रंटियर स्प्रिंग कंपनी में फटा बॉयलर। एक मजदूर की मौत, 4 घायल। बॉयलर में लोहा पिघलाते वक्त लापरवाही से हुआ धमाका। मजदूरों ने नहीं पहनी थी सेफ्टी यूनिफॉर्म। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग लगते ही आसपास के इलाकों में फैली अफरा तफरी। हैदराबाद में सिक्योरिटी सर्विस ऑफिस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। नागपुर में कपिल देव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। दोनों में शिष्टाचार मुलाकात हुई। नागपुर में खासदर क्रीड़ा महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव भी ने पहुंचे। खासदर क्रीड़ा महोत्सव में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। समापन समारोह में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। यूपी में महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति के बिना शाम 7 से सुबह 6 तक नहीं कराया जा सकता काम। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होंगे नियम। दिल्ली में ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर सरकार की नजर। 2 महीने में 22,000 से ज्यादा चालान काटे। दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रदर्शन। सरकार से सीए प्रोटेक्शन बिल लाने की कर रहे हैं मांग। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ता यूसुफ शरीफ के घर आईटी की रेड। एमएलसी चुनाव में 1734 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकवादी ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनसे बरामद। असम के कछार में 30 एसीएस ऑफिसर्स ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से बीजेपी विधायक कौशिक राय की शिकायत की। अपमान और धमकी देने का आरोप लगाया। पादरी डोमिनिक डिसूजा पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। लालच देकर करा रहे थे धर्मांतरण। उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रक ने बस को मारी टक्कर। 2 की मौत, 1 बच्चा घायल हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। 3 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। रुद्रप्रयाग में पांडव शेरा ट्रैक से 7 ट्रैकर लापता। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम ने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीएसएफ की पहल, मेगा मेडिकल कैंप लगाया। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तेज रफ्तार डंपर का कहर अनियंत्रित होकर मार्केट में घुसा। 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए। रांची में दिव्यांग बच्चे को प्लेन से उतारने का मामला। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मुंबई से गोरखपुर आ रही स्पाइस जेट विमान की विंडशील्ड में पड़ी दरार। फ्लाइट को वापस मुंबई लाया गया। प्लेन की कराई गई सेफ लैंडिंग। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से उनके आवास पर मिले अभिनेता सोनू सूद। सीएम ने सोनू सूद को भारतीय हॉकी टीम की जर्सी भेंट की। पटना में खुला हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट हाट। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। 2 साल बाद भारत
भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा आज से बहाल। कोलकाता से बंधन एक्सप्रेस रवाना। ट्रेन को फूलों से सजाया गया। बंधन एक्सप्रेस को रवाना करने से पहले की गई सुरक्षा की जांच। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद थी ट्रेन सेवाएं। भुवनेश्वर में आयोजित हुआ 67वां नेशनल रेल अवार्ड फंक्शन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, इंडियन रेलवे को तेजी से वर्ल्ड क्लास का बनाने की हो रही है कोशिश। नौसेना के पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना युद्धपोत INS गोमती सेवा मुक्त। गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के तीसरे जहाज गोमती ने 34 साल दी सेवा। INS गोमती को म्यूजियम के रूप में किया जाएगा विकसित। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे रखा जाएगा। रामेश्वरम में न्यू पंबन रेलवे ब्रिज का तेजी से हो रहा है निर्माण। इसी साल के दिसंबर तक पुल तैयार होने की उम्मीद। यूपी के मुरादाबाद में रन फॉर शक्ति नाइट मैराथन में सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशन नारी शक्ति के तहत मैराथन का किया आयोजन। अलीगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली पुलिसकर्मी बनकर करते थे ठगी। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़। पूरे भारत में चल रहे थे ड्रग्स के कारोबार। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 8 लोगों को किया गिरफ्तार। नाइजीरियन मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में। कुपवाड़ा में 7 किलो नशीला पदार्थ बरामद। 2 आईडी के साथ एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। जयपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव कुएं से मिले। पुलिस को आत्महत्या का शक। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की पर तेजाब से हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के गोसाईगंज में मदरसे से 2 बच्चों के भागने पर जंजीरों से बांधा गया। माता पिता बोले बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। मुंबई में बहस के दौरान एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। ठाणे पुलिस ने ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। 29 लोगों से 1 करोड़ 82 लाख रुपए ठगे थे। प्रयागराज पुलिस ने नबला खरवार गैंग के 9 सदस्यों को पकड़ा। बड़े पैमाने पर हथियार बरामद। प्रयागराज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चली गोली। 1 की मौत 2 घायल। हैदराबाद के साला जंग म्यूजियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। वीर सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग की। मुंबई पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया। किराए पर घर लेकर दिया था वारदात को अंजाम। एनआईए कोर्ट ने आतंकी आबिद अहमद मीर को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। सुजवा टेरर अटैक में था शामिल। मेरठ में कुख्यात माफिया योगेश भदौड़ा और उसके 3 साथियों को 5 साल की जेल की सजा। 45 से ज्यादा केस थे दर्ज। देश भर में कोरोना के 2685 नए मरीज मिले। 33 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 442 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में किसी की भी कोरोना से जान नहीं गई। देश में 88% वयस्क फुली वैक्सीनेटेड हुए। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। अर्जेंटीना पहुंचा मॉन्की पॉक्स। 2 मामले आए सामने। रूस ने यूक्रेन से युद्ध के बीच हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ाया। एंटी शिप क्रूज मिसाइल जिरकॉन 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम। एक युद्धपोत से दागी गई मिसाइल। रूस ने किया यूक्रेन के लाइमन शहर पर कब्जे का दावा। डोनेट्स्क क्षेत्र में रेलवे हब है लाइमन शहर। रूस ने जारी किया लाइमन शहर में हवाई और जमीनी कार्रवाई का वीडियो। रूस के एक डोनाबास तक पहुंचना हुआ आसान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को बताया बेहद उलझा हुआ। आई एम यूक्रेनियन लिखा टी-शर्ट पहनकर किया संबोधित। दक्षिण यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना का हमला। 1 महिला की मौत, 7 जख्मी। खार्किव में रूसी हमले के बाद पलायन के दौरान बिछड़े परिवार फिर मिले। यूक्रेनी नागरिकों ने वापस लौटना किया शुरू। पूर्वी यूक्रेन के शहरों से नागरिक अब भी कर रहे हैं पलायन। रूसी बमबारी की वजह से बेसमेंट में बने शेल्टर्स में रहना हुआ मुश्किल। यूक्रेन के मारियोपोल में बंदरगाह फिर से खोले गए। रूसी सेना का दावा, वाटर माइंस हटाने के बाद जहाजों की आवाजाही शुरू हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बॉर्डर गार्ड्स डे के मौके पर सेना को संबोधित किया। यूक्रेन युद्ध में जवानों की हिम्मत की तारीफ की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत। पुलिस ने भीड़ पर किया वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। पिछले 50 दिनों से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस ने रोका तो हुई भिड़ंत। जापान की सेना ने गोटेम्बा में किया सालाना युद्धाभ्यास। 3000 सैनिकों ने ट्रेनिंग युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। जापान के रक्षा मंत्री ने युद्धाभ्यास का लिया जायजा। पहली बार बोइंग का इस्तेमाल हुआ। पैराट्रूपर्स ने हेलीकॉप्टर से लगाई छलांग। ईरान ने पहली बार अपने अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का वीडियो किया रिलीज। मिसाइल ले जाने में सक्षम ड्रोन आए नजर। दक्षिण चीन के फुजियान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। 15 लोगों की मौत, 3 लापता। नाइजीरिया की एक चर्च में भगदड़। 31 की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे। शिकागो में 3 लोगों की गोली को मारी गई। 1 की हालत नाजुक। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोर्ट में खुद को बताया मजनू। कहा सीएम रहते कभी वेतन नहीं लिया। वेनेजुएला में 113 साल के बुजुर्ग का बर्थडे मनाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स हैं जुआन विसेंट पेरेज। जुआन ने बताया लंबी उम्र का राज। कहा कड़ी मेहनत, जल्दी सोना और रोज एक गिलास शराब पियो। आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज। गुजरात
टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी खिताबी टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। रात 8 बजे से शुरू होगा ये मैच। गुजरात पहली बार खेलेगा आईपीएल का फाइनल। राजस्थान आईपीएल के पहले सीजन का बना था विजेता। जोस बटलर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे। टूर्नामेंट में अब तक 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाकर 824 रन बनाए। पर्पल कैप की रेस में युजवेंद्र चहल और वानिंदु हसरंगा। फाइनल में चहल को विकेट लेने पर मिलेगा पर्पल कैप। विकेट नहीं मिला तो हसरंगा का होगा पर्पल कैप पर कब्जा। विमेंस टी20 चैलेंज की विजेता बनी सुपरनोवा। फाइनल में वेलोसिटी को 4 रनों से दी शिकस्त। सुपरनोवा लगातार तीसरी बार बनी विजेता। सुपरनोवा ने जीत के लिए 166 रनों का लक्ष्य रखा था। वेलोसिटी की टीम 8 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। टी20 क्रिकेट को लेकर आईसीसी अध्यक्ष ने जताई चिंता। कहा आईपीएल जैसी टी20 लीग इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरा। एशिया कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी। सुपर 4 में जापान को 2-1 से हराया। लीग मैच में हार का लिया बदला। सुपर 4 की चारों टीम आपस में खेलेंगी 3-3 मैच, जिसके बाद टॉप 2 टीमों के बीच खेला जाएगा फाइनल मैच। यूईएफए चैंपियंस लीग का चैंपियन बना रियल मैड्रिड। लिवरपूल को 1-0 से हराया। रिकॉर्ड 14वीं बार ट्रॉफी पर किया कब्जा। हैदराबाद की स्पोर्ट्स एकेडमी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को किया सम्मानित। एकेडमी ने निखत को 10 लाख रुपए का चेक दिया। निखत जरीन एकेडमी में कर रही थी फिटनेस ट्रेनिंग। इस मौके पर निखत ने ट्रेनिंग के दिनों को याद किया। खिलाड़ियों को दिए सफलता के मंत्र। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल के समापन से पहले रेड कार्पेट पर दिखा सितारों का जलवा। दीपिका पादुकोण भी सफेद गाउन में आई नजर। कान फिल्म फेस्टिवल में स्वीडिश फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने जीता पाम डोर पुरस्कार। निर्माता रूबेन 5 साल में दूसरी बार हुए सम्मानित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी जैकलिन फर्नांडिस को मिली कोर्ट से राहत। आईफा अवार्ड्स के लिए अबू धाबी जाने की इजाजत मिली। जैकलिन फर्नांडिस को 31 मई से 6 जून तक विदेश जाने की इजाजत। जैकलिन के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस भी हटाया गया। मुंबई में आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू। आमिर ने फैंस के साथ खाए गोलगप्पे। रणवीर सिंह ने की रोहित शेट्टी की तारीफ। कहा रोहित के साथ काम करते वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं। हिंदी बनाम दक्षिण पर रोहित शेट्टी का करारा जवाब। बॉलीवुड कभी खत्म नहीं होगा। कमल हासन का मानना है कि सिनेमा की कोई भी भाषा नहीं होती। अच्छी फिल्म चाहे किसी भी भाषा की हो पसंद की जाती है। अपनी फिल्म निकम्मा के प्रमोशन में जुटी शिल्पा शेट्टी। अभिमन्यु दसानिया शर्ली सेतिया के साथ बिखेरा जलवा। लखनऊ के एक मदरसे में छात्रों को जंजीर से जकड़ा, बेंत से मारने का भी आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में युवक पर फरसे रॉड से हमला किया गया। शरीर को जगह जगह से काटा गया। हमलावरों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। गोंडा में आरटीओ ऑफिस में बाबू का मसाज करवाते वीडियो वायरल। कार्यालय में ही आधे घंटे तक करवाया मसाज। रेवाड़ी बस स्टैंड पर लड़कियों की लड़ाई का वीडियो वायरल। कॉलेज में सीट पर बैठने के विवाद में हुई ये मारपीट। कानपुर की कोचिंग मंडी में छात्र से मारपीट का वीडियो वायरल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर पर मारी। बेतिया में बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा और उनके रिश्तेदारों के बीच मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हापुड़ के बिजली घर में बिजलीकर्मी और ग्राहकों के बीच चले लात घूंसे। वीडियो हुआ वायरल। गुजरात में मंत्री अरविंद श्यानी ने धार्मिक कार्यक्रम में खुद को जंजीरों से पीटा। कांग्रेस ने साधा निशाना बताया अंधविश्वास। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने ट्रक ड्राइवर को सड़क पर सरेआम धमकाते हुए गाली गलौज किया। वीडियो हुआ वायरल। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गूंजा वंदे मातरम। वीडियो वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।